932 करोड़ के घोटाले में लालू यादव जी को कितना परेशान किया गया, उनकी पूरी जिंदगी समाप्त करने की कोशिश की गई। इनको एक पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं बन जाए, मुख्यमंत्री तो बन गया, प्रधानमंत्री ने बन जाए, ये एक चाल थी कि इनको किसी तरह से रोका जाए। मोहरा लालू यादव बने। ये जीवेश मिश्रा को मात्र नकली दवा, जिसमें कितने लोग मर जाते हैं, वो नकली दवा के फैक्ट्री है उनके पास, और उनको मात्र 7,000 रुपये का जुर्माना करके छोड़ दिया गया। रमन जी, ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने गारंटी दी है कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 20 दिन के अंदर एक अधिनियम बनाएंगे और उसके तहत बिहार के हर परिवार को नौकरी देंगे। तो चुनावी रेवड़ी तो नहीं? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। जिस परिवार में एक भी नौकरी नहीं है, उस परिवार को हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि वैसे परिवार को चिन्हित करके वैसे परिवार में नौकरी दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। और इसका पूरे बिहार की जनता ने स्वागत किया, और ये पूरे भारत पे स्वागत योग्य फैसला है, पूरे भारत में, इंडिया में, और निश्चित होना चाहिए। अगर आप देख लीजिए, गांव ग्रामीण में आप देखिएगा कि अगर किसी बहुत स्ट्रगल करता हुआ परिवार है और किसी 5, 10, 20 परिवार है और एक व्यक्ति का अगर नौकरी लग गया, और गांव में जो नौकरी करते हैं लोग और नौकरी लगता भी है, तो निश्चित रूप से डिफेंस फोर्स में ही लगता है, क्योंकि गांव के लोग गाय गोरू को सेवा मजदूरी करते हुए मजबूत रहते हैं, हिष्ट पुष्ट रहते हैं, खाते पीते हैं और दौड़ते हैं और कुछ पढ़ते हैं तो नौकरी लग जाता है। तो सब लोग जो बॉर्डर पे हमारा सेवा कर रहा है वो गांव के ही लोग हैं। और अगर वैसे लोग जो हैं जिसको घर में अगर एक भी नौकरी नहीं है, तो तेजस्वी जी ने जो फैसला किया है, ये बहुत बड़ा फैसला और ऐतिहासिक फैसला है, इसका स्वागत करते हैं। और ऐसे भी नीतीश जी की स्थिति बहुत खराब है, वो अचेत अवस्था में चले गए हैं और सरकार वो नहीं चला रहे हैं। पिछले 10 साल से वो अपने सरकार को सेव करने में लगे हुए हैं कि मैं किस तरह मुख्यमंत्री बना रहूं। उस मुख्यमंत्री बनने में ऑफिसर लोग, मंत्री लोग, उनके 10-5 मंत्री हैं, कुछ से कुछ उनसे सिग्नेचर करवाते रहते हैं, कुछ से कुछ करवाते रहते हैं। उसका परिणाम ये है 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला। आप देख लीजिए, 932 करोड़, 100 में, 1000 में नहीं, 932 करोड़ के घोटाले में लालू यादव जी को कितना परेशान किया गया, उनकी पूरी जिंदगी समाप्त करने की कोशिश की गई। उनके साथ कम से कम 100-200 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं 932 करोड़ में। और कितने लोग को मोहरा लालू यादव बने। कहाँ है जगन्नाथ मिश्र? क्यों नहीं बोलता है ये नीतीश मिश्रा जो है, ये चारा चोर का बेटा है? किसी की हिम्मत है बोलने का? ये भाजपा के लोग हैं, किसी की हिम्मत बोलने का? नीतीश कुमार कभी बोला? नीतीश कुमार जो बोलते हैं, इस तरह का जो बात बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं जीवेश मिश्रा? और उसके बाद ये जीवेश मिश्रा को मात्र नकली दवा, जिसमें कितने लोग मर जाते हैं, वो नकली दवा के फैक्ट्री है उनके पास, और उनको मात्र 7,000 रुपये का जुर्माना करके छोड़ दिया गया। ये तांडव चल रहा है, ये तांडव है। जी, ऐसा क्यों होता है कि लालू यादव जो है पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो उनको जो है एक लंबी सज़ा दी जाती है, चुनाव ना लड़ने के लिए कहा जाता है उनसे, लेकिन दूसरी तरफ जो है इंडिया अलायंस के जो नेता है, जैसे नीतीश कुमार पर 71,000 करोड़ का आरोप लगा है, तो भाजपा इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए, जिस तरह से वजह ये है, एक पिछड़ा मुख्यमंत्री बना, तो पिछड़ा तो नीतीश कुमार भी हैं। नहीं, लेकिन मिले हुए हैं किसके साथ? आरएसएस के साथ। ये डबल रोल में चल रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा ना। आप कह रहे हैं डबल नीति नहीं चलेगा, लोगों को सजा नहीं होगा इस मुल्क में? बिल्कुल, सारे लोग तो ऊपर वही लोग बैठे हुए हैं ना, तो क्यों करेगा? आखिर लालू यादव जी की क्या गलती थी? ये 72-73 से ये घोटाला चलता आ रहा है, और लालू जी के राज में ये खोला गया। लालू जी ने इसको मतलब FIR करवाया, और लालू जी उजागर करवाए, और लालू जी को ही अंदर डाला गया, लालू जी पे ही सारा जुर्म लगाया गया। तो ये अगर लालू जी को नहीं रोका जाता, इनको नहीं टोका जाता, तो ये आज भारत रत्न लेके बैठे रहते और भारत के प्रधानमंत्री रहते, और पूरे भारत का नक्शा ये बदल के रख देते। तो इनको एक पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं बन जाए, मुख्यमंत्री तो बन गया, प्रधानमंत्री ने बन जाए, ये एक चाल थी कि इनको किसी तरह से रोका जाए। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है,
आरएसएस पिछड़ा विरोधी है? बिल्कुल बिल्कुल पिछड़ा विरोधी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के लड़ाई में कौन लड़ा? यही आरजेडी और कांग्रेस के लोग लड़े। कहाँ था भाजपा का लोग? भाजपा के लोग तो अंग्रेजों के साथ गलवैया करते थे। वो लोग तो पैसा ले लेके उनका सीआईडी का काम करते थे। सारे जितने हमारे देशभक्त थे सबको पकड़वाने का काम करते थे भाजपा के लोग। आप देख लीजिए। ठीक है, इस बार बिहार में युवाओं का क्या रुझान है, जिसको जेनजी कहा जा रहा है? तो आप लोग जो है युवा भी हैं, यंग भी हैं, तो इस बार रुझान क्या लग रहा है? बिल्कुल युवाओं का जोश पूरी तरह से 2020 में ही तेजस्वी यादव जी के साथ था और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन गए थे। 10 से 15-20 सीट इनको हराया गया। खुद सोचना चाहिए, यही तेजस्वी जी का चेहरा था जो पिछले बार हम लोग नंबर 1 पार्टी बन के आए थे। यही कार्यालय में बोला गया था और वास्तव में तेजस्वी जी नंबर 1 दिखाए कि मैं ही मुख्यमंत्री बनने लायक हूं। अगर भी विपक्ष में किसी का चेहरा है, ये 2020 में इन्होंने सिद्ध किया और 1 नंबर पार्टी तेजस्वी जी के नाम पे लोगों ने वोट दिया और 1 नंबर सबसे बड़ी पार्टी बन के आए। और अभी तो मतलब लोग, जनता इनको सराखों पे उठा के चल रहे हैं। आप कैसे मजबूत करेंगे? आप जमालपुर से तैयारी कर रहे हैं, तो जमालपुर में क्या समीकरण है? देखिए, जमालपुर मैं लगभग 27 सालों से राजनीति कर रहा हूँ। छात्र राजनीति से मैंने स्टार्ट किया। लगभग 2-3 साल मैं AIDSO में SUCI की राजनीति किया, उसके बाद छात्र राजद में आया और उसके बाद मैं राजनीति कर रहा हूँ राजद से। और लगभग राजद में मेरे को 2001-2 से स्टार्ट करके अभी लगभग 25 साल होने को है और लगातार मैं इनके विचारधारा से चला। और तेजस्वी जी के, तेजस्वी जी, लालू जी के ही विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी जी। तो हम लोग कैसे मजबूत करेंगे जमालपुर से? जमालपुर से कांग्रेस के ही विधायक हैं, तो आपके तो महागठबंधन के हिस्सा है अजय सिंह, तो आप कैसे मजबूत करेंगे? वहाँ पर क्या रुझान है? आप मैं लगातार 25 वर्षों से जमालपुर में लालटेन की लौ जला के चल रहा हूँ। जिस समय सत्ता में आरजेडी नहीं था उस समय लगातार मैं लालटेन की लौ जला के हुए गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, दलित, अति पिछड़ा सबके घरों में मैं जा के सबके हाल चाल जाना। हर त्यौहार, जितना भी त्यौहार होता है, हर त्यौहार में मैं घर में उनके बीच में दलित बस्ती में त्यौहार मनाने का काम करता हूँ। आप जब वर्ष शुरू होता है, तिल संक्रांत, मकर संक्रांति ले लीजिए, होली ले लीजिए, गणेश चतुर्थी ले लीजिए, दुर्गा पूजा ले लीजिए, छठ पर्व ले लीजिए, आपका चाहे छठ पर्व में सूप बांटने का हो, कद्दू बांटने का हो, साड़ी बांटने का हो, मैं देखता हूँ जरूरतमंद आदमी को। और तो और अंबेडकर जयंती हो, कर्पूरी जयंती हो, जो भी हो, हर जगह हर परिवेश में मैं उनके साथ खड़ा हूँ और ये मेरा पार्टी का विचारधारा है। मैं पार्टी के विचारधारा से ओतप्रोत हूँ। आपकी लड़ाई है, एनडीए से लड़ाई है, लेकिन आपके महागठबंधन के हिस्सा है कांग्रेस और आप जो है वहाँ से सिटिंग MLA हैं अजय सिंह। नहीं, अजय सिंह का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर अजय सिंह हमारे अच्छे विधायक हैं जमालपुर के। और जो भी रहे, वो कहने का मतलब है मैं आरजेडी पार्टी का लालटेन जलाता हूँ। तो और परंपरा आरजेडी सीट का पहले से 25 वर्ष तक लगातार वहाँ से आरजेडी के मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा जीतते आ रहे थे और उसके बाद जदयू के विधायक बने और फिर हमारे विधायक बने। तो वहाँ पर आरजेडी पूर्णतः मजबूत है। कांग्रेस वहाँ नहीं है, बट हम लोग उनको जिताने का काम करते हैं। हमारे महागठबंधन से जिस व्यक्ति को तेजस्वी जी सिंबल दे दिए, उनको पूर्ण बहुमत से जिता के हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और जनता मुझे बोल रही है कि आप हमारे विधायक बनिए। पूरी तरह से वो आगे खड़ा है, मुझसे ज्यादा आगे करना चाहते हैं। बिल्कुल सेवा करना चाहता हूँ और सेवा ही कर रहा हूँ, मेरा धर्म है। मैं सेवा को ही धर्म सेवक बन के जनता का रहना चाहता हूँ। और वहाँ बहुत ऐसी चीज़ है जो कि ये भाजपा की सरकार दबा के रखी है। आप ये भी जान लीजिए, छोटी सी मैं बात बोलूँ, जमालपुर में ऐतिहासिक कारखाना है, रेल कारखाना, जो पूरे एशिया में अंग्रेजों ने सबसे पहले जमालपुर में स्थापित किया। पूरे एशिया का सबसे पहला कारखाना है। उस कारखाना को मृत प्राय करने की कोशिश चल रही है और मैं उसे बचाने के लिए अपनी जान तक लगाने के लिए तैयार हूँ और लगातार उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ और जान फूंकने का काम कारखाना में कर रहा हूँ। पर्यटक क्षेत्र हो, पत्थर उद्योग हो, रोजगार हो, जमालपुर बल्कि मुंगेर जिला में जो भी हो, मैं पूरे मुंगेर जिला में लगा हूँ और लगातार कार्य करते जा रहा हूँ। लगभग 1.5 महीना पहले
मैं अपनी फाइल को लेके तेजस्वी जी और संजय यादव जी, अदनान जी को मैं 1 नंबर पोल रोड में दिखाया। वो मेरी फाइल को पूरे जो कुछ था हिस्सा काम करने का, वो देख कर आश्चर्य हुए कि इतना ज़्यादा जिला में आप काम करते हैं। उन्होंने बोला बिल्कुल आप लगे रहिए, कार्य करते रहिए, आपको इसका परिणाम मिलेगा, अच्छे तरह से हम लोग आपको पुरस्कृत करेंगे। इसलिए मैं लगा हूँ, उनके कहने से लगा हूँ। ठीक है। राजेश रमन जी हैं, मुंगेर के जमालपुर विधानसभा से आते हैं। फाइल इन्होंने राजद में जमा किया है। कह रहे हैं कि हम वहाँ लगातार 27 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जमालपुर में जो है सेवा करें, राजद के टिकट के सिंबल पर लड़ना चाहते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।